बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैथ के नाइन्थ के मैथ के जो है चैप्टर नंबर 12 के जो है थ्योरम या जिसको मसला उर्दू में कहते हैं वो हम आज उस पर बात करेंगे। पहले हमने इंग्लिश मीडियम के थ्योरम पे बात की थी, लेकिन आज हम उर्दू मीडियम पे थ्योरम पे बात करेंगे जिसको हम उर्दू में मसला कहते हैं। तो ये चैप्टर नंबर जो 12 है या जिसको बाब नंबर 12 है उसका जो है वो पहला थ्योरम है 12.1.1। तो इसमें ये हमारे पास है, अगर एक नुक्ता किसी किता ख़त के अमूदी नासे पर वाक़या हो तो वो नुक्ता उस किता ख़त के सिरों से मुसाविल फासला होगा। अब ये हमारे पास स्टेटमेंट है या बयान है, इसमें दो चीज़ें वाज़ेह तौर पे मौजूद हैं। एक को हम मालूम कहते हैं और दूसरी चीज़ को मतलूब कहते हैं। मालूम वो चीज़ है जो मसले वाले ने आपको बता दी है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? उसमें ये एक नुक्ता है, किता ख़त है और अमूदी नासिफ है। तो ये इतना हिस्सा, ये सारा का सारा जो है ये मालूम है। इसमें हमारे पास तीन चीज़ें मौजूद हैं, नुक्ता है, किता ख़त है और अमूदी नासिफ है। तो इसको दोबारा देखें। अगर एक नुक्ता किसी किता ख़त के, पहले इतनी बात करते हैं, तो सबसे पहले हम एक किता ख़त लेते हैं, वो क्या है? ए बी। हमने एक किता ख़त ए बी ले लिया और किता ख़त के अमूदी नासिफ, तो ये एल एम जो है ये इसका ए बी का अमूदी नासिफ है। अब अमूदी नासिफ क्या होता है? अमूदी नासिफ जो एक लाइन होती है या एक ख़त होता है जो किसी किता ख़त के होगा। याद रखें, किता ख़त के ऊपर अमूद होगा और साथ उसको दो बराबर हिस्सों में भी तकसीम कर रहा होगा। तो इस तरह ये जो एल एम है वो ए बी का अमूदी नासिफ है। इसमें दो चीज़ें, अमूदी और नासिफ। अमूदी का मतलब अमूद होगा, अमूद का मतलब 90 दर्जे पर वाक़या होगा। जैसे ये जाविया और ये जाविया 90 दर्जे, कौन सा? ए सी पी, और दूसरा जाविया बी सी पी, ये दोनों 90 के जाविये पे वाक़या हैं। और नासिफ का मतलब है कि जितना ये हिस्सा होगा उतना ही ये हिस्सा होगा, यानी ए सी कॉन्ग्रुएंट होगा या मुतमासिल होगा बी सी के। अब दोबारा चलते इस पे। अगर एक नुक्ता किसी किता ख़त के अमूदी नासिफ पर वाक़या हो तो ये हमारे पास एक अमूदी नासिफ है, वो ए बी पर अमूद भी है और नासिफ भी है। और एक नुक्ता जो है वो किस पे? अमूदी नासिफ पर है और उसका नाम क्या है? वो पी है। तो ये जो गिवन था उसके मुताबिक हमने ये शक्ल बना दी। ठीक है, अब इस शक्ल के मुताबिक हम मालूम भी लिखेंगे। अब यहाँ पे उसने कहा था कि हमारे पास अमूदी नासिफ है, तो यहाँ पे एल एम किता ख़त ए बी को नुक्ता सी पर इस तरह करता है कि एल एम अमूद, ये अमूद का निशान है ए बी पर, या एल एम जो है वो ए बी पर अमूद है और साथ नासिफ है। तो इसका मतलब है कि जितना ये ए सी होगा उतना ही ये बी सी होगा, तो ए सी मुतमासिल है बी सी के। तो ये हमारे पास इसका मालूम हो गया। साथ उसने कहा था एक नुक्ता, तो हमने नुक्ता का नाम बता दिया, वो क्या? पी है। किस पे वाक़या है? एल एम पे। तो नुक्ता पी एल एम पर वाक़या है। तो जो यहाँ पे स्टेटमेंट में उसने हमें बताया था उसके मुताबिक डायग्राम बनाई, शक्ल बनाई, उसके मुताबिक मालूम के अंदर हमने उसके नाम लिखे। हमने किता ख़त का नाम बता दिया ए बी, अमूदी नासिफ का नाम बता दिया एल एम, नुक्ता का नाम बता दिया बी। तो उसके मुताबिक हमने ये सारा कुछ लिख दिया। अब अगली बात जो है वो हमसे क्या चाहता है? वो मतलूब है। तो मतलूब यहाँ से लेकर ये हिस्सा, ये सारा हिस्सा जो है ये मतलूब है। वो क्या कहता है कि वो नुक्ता से मुराद ये वाला पी, उस किता ख़त, कौन सा किता ख़त है? ये ए बी के सिरों। इस ए बी के सिरे कौन से है? एक ये ए है और एक ये बी है। तो इसके दो सिरे हैं। याद रखें, किता ख़त के सिरे होते हैं, ख़त के कोई सिरा नहीं होता। जिसके तरफ तीरों के निशान होते हैं उसका कोई सिरा नहीं होता, वो आगे बढ़ रहा होता है, तो उसकी लंबाई, उसकी पैमाइश नहीं की जा सकती। जो किता ख़त होता है उसकी पैमाइश की जा सकती है और उसके ये सिरे कहलाएंगे। लिहाजा वो नुक्ता इस किता ख़त के सिरों से मुसाविल फासला होगा, यानी ये नुक्ता इसके किता ख़त के सिरा ए से और ये नुक्ता इस किता ख़त बी के सिरे से वो क्या होगा? बराबर फासले पे है। यानी पी का ए से फासला और पी का बी से फासला वो बराबर है, या क्या है? वो मुतमासिल है। तो ये देखिए मतलूब में हमने यही लिखा है कि पी ए मुतमासिल है पी बी, तो ये पी ए मुतमासिल है पी बी। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम अमल करेंगे। अमल क्या होता है?
कि ये जो हमने शक्ल बनाई थी उसमें इस मसला को हल करने के लिए, साबित करने के लिए कुछ थोड़ी सी तरमीम करना पड़ती है, इसमें इजाफा करना पड़ता है, उसको हम अमल कहते हैं। तो हमने अमल क्या किया, P को हमने A से भी मिला दिया, P को हमने B से भी मिला दिया, तो नुक्ता P को A और B से मिला दिया। तो इस तरह ये हमारा ये मालूम, मतलूब और अमल तक मुकम्मल हो गया। अब इसका जो सबसे अहम हिस्सा है वो है सबूत। सबूत के दो हिस्से हो जाते हैं, एक हमारे पास यहाँ पे बयानात है और दूसरी तरफ ये दलाइल होते हैं। जब ये हमारे पास शक्ल बन गई तो इसमें अगर देखें तो दो हमारे पास मुसलसल बनती है, मुसल्लस ACP और दूसरी BCP। याद रखें, थ्योरम को, मसले को आपने रट्टा नहीं लगाना, समझ के करना। ये शक्ल आपको बताएगी, शक्ल के मुताबिक समझ के करेंगे। शक्ल से करेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी, अगर आप रट्टा लगाएंगे तो उससे गलती हो जाएगी। तो इसके मुताबिक आप देखें, हमारे पास दो मुसलसल बनी है ACP और दूसरी क्या बनी है BCP। तो ये दो मुसलसलों की मुताबिकत में हमने ले ली है। अब इसमें जो चीज़ें आपको मालूम है सबसे पहले हम वो इस्तेमाल करें। मालूम क्या है कि ये देखें, ये निशान भी लगे हुआ है कि ये की ताकत इसके बराबर है, यानी AC इसका नाम क्या है AC और ये क्या है BC। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मुतमासिल है। और ये यहाँ पे भी हम लिख चुके हैं मालूम के अंदर। तो ये देखें AC मुतमासिल है BC के, और इसकी दलील क्या है कि ये मालूम है हमें। तो सबसे पहले आप मालूम को लिखें। मालूम सबसे अहम चीज़ है वो, क्योंकि उसने आपको बताई हुई है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। तो इसलिए सबसे पहले कोशिश करें कि आप मालूम को लिखें। अब दूसरी चीज़, हमने अमूदी नासिब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, तो इसका मतलब ये जाविया और ये जाविया दोनों 90 दर्जे हैं, बराबर बराबर हैं, मुतमासिल हैं, लिहाजा इसका नाम क्या बनेगा ACP। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, नाम बता रहे हैं ACP और दूसरा BCP। तो इनके साथ जाविया के अलामा लगाएंगे। जाविया ACP मुतमासिल है जाविया BCP। ये देखें, जाविया ACP और इधर से जाविया BCP, तो ये मुतमासिल है। तो ये हमारे पास यहाँ पे मालूम भी है, या इस तरह कह सकते कि ये इस मुसल्लस के अंदर PC जो है वो इसके ऊपर AB के ऊपर अमूद भी है। तो दोनों चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि PC अमूद है AB पर और साथ क्या है उसके ये मालूम भी है। अब जब दो मुसलसल आ जाती है तो उसमें एक ये बड़ी अहम चीज़ ये देखें, दोनों में मुश्तरिक है। तो P और ये C, जितना हिस्सा ये इस मुसल्लस में उतना हिस्सा ही ये इस मुसल्लस में भी है, दोनों में मुश्तरिक है। और जो मुश्तरिक होगा वो आपको बड़ा फ़ायदा देगा कि वो हमेशा मुतमासिल होते हैं, बराबर होते हैं, लिहाजा इसका नाम क्या बनेगा PC। तो ये PC इस मुसल्लस में भी है, इसमें भी है, तो लिहाजा दोनों में ये क्या हो जाएगा मुश्तरिक। PC मुतमासिल है PC के, ये मुश्तरिक हो गया। तो दो मुसल्सलों को मुतमासिल करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये हम पहले भी बात कर चुके थे कि ज़िला ज़िला ज़िला, या ज़िला ज़ाविया ज़िला, या ज़ाविया ज़िला ज़िला, या वतर और ज़िला। तो ये चार तरह के जो है मौज़ूआत हैं जिनके मुताबिक हम मुसल्सलों को मुतमासिल कर सकते हैं। तो इसके मुताबिक अगर देखें तो ये ज़िला है, ये ज़ाविया है और ये ज़िला है। तो ये मुसल्सल मुतमासिल होगी, वही नाम इस्तेमाल किए हैं ACP और BCP। तो ज़िला ज़ाविया ज़िला मौज़ूआ, ये देखें, ये ज़िला, ये ज़ाविया, ये ज़िला। उसी तरह उसका ये मुतनाज़ा ज़िला, ये ज़ाविया तो उसका मुतनाज़ा ये ज़ाविया, ये ज़िला तो उसका मुतनाज़ा ये ज़ाविया। तो ज़िला ज़ाविया ज़िला ये मौज़ूआ हमने इस्तेमाल किया है। जब दो मुसल्सल मुतमासिल हो जाती हैं तो उनके तमाम ज़िले और तमाम ज़ाविया भी मुतमासिल होते हैं, लिहाजा हमें और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत इसकी, ये P और A, PA बन जाएगा और ये P का B से फासला, तो PA मुतमासिल है PB के, लिहाजा PA मुतमासिल है PB की के। और इसकी वजह क्या लिखेंगे, मुतमासिल मुसल्सलों के मुतनाज़रा इज़ला, यानी इस मुसल्लस का ये मुतनाज़रा ज़िला है, इस मुसल्लस का यही मुतनाज़रा ज़िला है, इस मुसल्लस का ये ज़िला है तो इसका मुतनाज़रा ये ज़िला है। इस तरह ये ज़ाविया इसका मुतनाज़रा ज़ाविया, ये ज़ाविया इसका मुतनाज़रा, ये वाला इसका ज़ाविया मुतनाज़रा है। लेकिन हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है हम उसको ले लेंगे, बाकियों को छोड़ देंगे। हमें इसकी ज़रूरत थी PA की और इधर से PB की, लिहाजा उसको हमने ले लिया क्योंकि यही हमारा यहाँ पे मतलूब था, तो ये हम यहाँ पे ले चुके हैं। अब ये तो हो गया थ्योरम। अब इसका अगर अब पेपर में, बोर्ड पेपर में जो मार्किंग की जाती है उसको कैसे मार्क किया जाता है, इसके कितने कितने नंबर होते हैं, आइए हम उस पर बात करते हैं। तो ये शक्ल है, शक्ल का जो है वो 1 नंबर होता है। इस तरह ये मालूम है तो मालूम का भी
एक नंबर होता है, इस तरह ये मतलूब है तो मतलूब का भी एक नंबर होगा, और अमल है तो अमल का भी एक नंबर होगा। तो इस तरह 8 में से 4 नंबर आपके यहाँ पे मुकम्मल हो जाते हैं। अब अगले जो 4 नंबर हैं वो इस सबूत वाले हिस्से पे होते हैं, 3 जो नंबर है वो बयानात के होते हैं, और 1 नंबर जो होता है वो दलाइल का होता है। तो इस तरह आपके ये जो 8 नंबर जो है मुकम्मल हो जाते हैं। इसमें बड़ी एक अहम बात है कि जब ये आप मसला लिखेंगे तो उसमें ये शक्ल बहुत अहम है। आपने पूरे के पूरे जो मसले को शक्ल के मुताबिक याद करना है, समझना है। हमने जो भी इस्तेमाल किया सो शक्ल को लेके हमने ये सारा लिखा है। रटा लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि कोई लफ्ज़ किधर है, कोई नुक्ता किधर है, आपके लिख देंगे, उससे ये सारा कुछ आपका गलत हो जाएगा। तो एक तो ये है कि जब आपने मसले के अंदर डायग्राम ना बनाई, शक्ल ना बनाई, तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, या अगर आपने शक्ल को गलत कर दिया तो तब भी इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए आपने इस स्टेटमेंट के मुताबिक अच्छी तरह डायग्राम बनानी है, शक्ल बनानी है। उस शक्ल को इस्तेमाल करते हुए हमने मालूम, मतलूब और अमल करना है। फिर उसी के मुताबिक हमने ये सबूत वाला हिस्सा ही करना है। इसमें आपने रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना। ये शक्ल है, इसको समझ के आपने इस्तेमाल करना है, तो आपको ये थ्योरम अच्छी तरह याद हो जाएगा। अगर आप रट्टा लगाएंगे तो फिर अच्छी तरह याद नहीं होगा। तो ये शक्ल जो है बहुत ज़्यादा अहम, इसको आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप शक्ल को इस्तेमाल करेंगे, उसके मुताबिक थ्योरम को याद करेंगे, समझ के करेंगे, तो आपको अच्छी तरह थ्योरम याद हो जाएगा, वरना बहुत मुश्किल होगी। उम्मीद है ये जिस तरह मैंने आपको समझाया है इस तरह आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के तक के लिए अल्लाह हाफिज़।